एक सेठ जी थे जो श्री राधा रानी जी के बड़े भक्त थे। उनका घर हर तरह से समृद्ध था। उनके 3 बेटे थे और 3 बहुएं थी, पर उनकी कोई बेटी नहीं थी। पत्नी का देहांत हो गया था। बेटी की कमी उन्हें हमेशा खलती। एक बार वो श्री धाम बरसाना दर्शनों के लिए गए। वहाँ पर उनके मन में विचार आया कि मेरी परम हितैषी तो श्री राधा रानी जी हैं, तो क्यों ना इन्हीं को मैं अपनी बेटी बना लूं। श्री धाम बरसाना में उन्होंने श्री राधा रानी जी की एक तस्वीर खरीदी और वो तस्वीर लेकर गए। गोस्वामी जी से बोलकर श्री राधा रानी जी के चरणों से छुआकर उस तस्वीर को अपने साथ अपने घर लेकर आए और उस तस्वीर को अपने घर में रख दिया, जिस घर में वो रहते थे। अब सेठ जी जब भी काम पर जाते तो श्री राधा रानी जी को देख कर जाते और जब भी काम पर से आते तो भी श्री राधा रानी जी को देखते। श्री राधा रानी जी से बातें करते और बातें करते करते सो जाते। सेठ जी का ये नियम सालों तक चलता रहा। एक बार सेठ जी के घर मनिहारिन चूड़ी पहनाने के लिए आई। जब उसने सभी बहुओं को चूड़ी पहना दिया, उसके बाद अंतिम में उस मनिहारिन के पास एक लड़की आई जो कि बहुत ही सुकोमल अंगों वाली थी और पूरा शरीर गौरांग था। उस लड़की ने अपनी मृदुल आवाज में कहा कि हमें भी चूड़ी पहना दो। तो मनिहारिन ने उसे भी चूड़ी पहना दिया। मनिहारिन ने सोचा कि सेठ जी के घर पर कोई आया होगा और उसने उस लड़की को हरी हरी चूड़ियाँ पहना दी। इसके बाद मनिहारिन पैसे लेने के लिए सेठ जी के पास उनके दुकान पर गई और उसने सेठ जी से कहा कि हर बार से पैसे ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि इस बार मैंने 4 लोगों को चूड़ी पहनाया है। सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि मेरे घर पर तो 3 बहुएं ही हैं और तूने 4 को चूड़ी कैसे पहनाई। और सेठ जी ने पैसे देने से मना कर दिया। सेठ जी ने केवल 3 चूड़ियों के ही पैसे दिए। इस बात से मनिहारिन को थोड़ा बुरा लगा कि मैंने चूड़ी तो 4 को पहनाई और पैसे मुझे 3 के ही मिले, लेकिन वो बिना कुछ बोले चली गई। इधर सेठ जी शाम को आते हैं, श्री राधा रानी जी से बातें करते हैं और बातें करते करते सो जाते हैं। रात्रि में सेठ जी के स्वप्न में एक लड़की आती है और वो रोती है। सेठ जी उससे रोने का कारण पूछते हैं तो वो लड़की कहती है, आपने मुझे पुत्री तो बना लिया, पर जब मैंने चूड़ी पहन लिया तो आप मुझको भूल गए। ये कहकर वो लड़की बहुत जोर जोर से रोने लगी। ये स्वप्न देखते ही सेठ जी की आंखें खुल गई। सेठ जी जब उठे तो उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। सुबह होते ही वो दौड़े दौड़े उस मनिहारिन के पास गए और बोले, मनिहारिन, तुमने जो कल चूड़ी पहनाए थे उसके पैसे ले लो। तुम बड़ी भाग्यशाली हो जो तुमको साक्षात श्री जी ने दर्शन दिया। मैं तो उन्हें बेटी बोलता रहा, पर मैं पिता का धर्म न निभा पाया। शायद इसीलिए श्री जी ने मुझे दर्शन नहीं दिए, तुमको दे दिए। ऐसा कहकर सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। मनिहारिन ने कहा, अब तो मैं ये पैसे नहीं लूँगी। जब स्वयं ब्रजेश्वरी श्री राधा रानी जी ने मुझसे चूड़ी पहनी और वो दाम मैं ले लूं तो मेरा चूड़ी पहनाना तो व्यर्थ हो जाएगा, मेरा ये जीवन तो निष्फल हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। इसलिए अब मैं इन चूड़ियों के पैसे नहीं लूँगी। मनिहारिन चूड़ियों के पैसे नहीं लेती है। उसके बाद मनिहारिन के भी मन में श्री राधा रानी जी के प्रति भक्ति का उदय होता है और वो श्री राधा रानी जी के चरणों में ही अपना जीवन लगा देती है।